बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ हम अक्सर बात किया करते होते हैं कि निज़ाम में जो जो चीज़ें होती हैं उनको अगर ठीक रखा जाए तो निज़ाम में बेहतरी रहती है और निज़ाम अच्छे तरीके से चलता रहता है। तो डेफिनेटली आज हमारा जो मौजू है वो स्मोक है और मेरे साथ हमसे जो मामूल हैं वो मियाँ इजाज़ हुसैन जो सीनियर तजियाकार है वो मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी मियाँ साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आसमान ठीक है। जी मियाँ साहब, जैसा कि मैंने नाज़रीन को बताया कि स्मोक के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जो स्मोक है वो बढ़ती जाती है और हर सीज़न में इसी माह में जो हमारा नवंबर एंड है या दिसंबर है तो इसमें आती है। तो क्या वजूहात हैं इसकी आने की और इक़दामात क्यों नहीं हैं? दस्तगीर भाई, ये एक निज़ाम कुदरत है और एक तरफ साइंसी निज़ाम है। जब हम कुदरत के निज़ाम से फ़ायदा नहीं उठाते और साइंसी निज़ाम को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं तो फिर ये तो होना है। आप देख लें कि जब बचपन में हम लोग भी देखते आए हैं कि ज़राअत पाकिस्तान ज़रई मुल्क है तो ज़राअत यहाँ पे लोग पेशा करते थे। तो उस वक़्त आप देख लें कि जो फसलें होती थी वहाँ पे किक्कर के दरख्त होते थे, टाली के दरख्त होते थे। इसी तरह फिर आप ट्रांसपोर्ट को देख लें कि ट्रांसपोर्ट बहुत कम थी। फिर जो हमारी सनती जो माहौल है उसके अंदर आप सनत को अगर देख लें तो सनत भी उस वक़्त कम थी। लेकिन जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है, इंसान की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं। आप रहायश की बात करें तो आप देख लें कि कॉलोनियाँ जो है वो बनती जा रही हैं और आपकी ज़राअत जो है वो ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो मैं समझता हूँ कि आप जब बात करती हैं चाइना की, जब आप बात करती हैं दूसरे मुल्कों की कि जी वहाँ पे तो लोग वज़ीर आज़म तक जो हैं वो साइकिल पे सफ़र करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे जो पोल्यूशन का जो माहौल है उसकी रोकथाम के लिए वहाँ पे जो है वो इक़दामात किए जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अंदाज से गुजारने की वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पता नहीं, हमें मालूम नहीं है कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और हम लोग ना आवाम का पता चलता है ना यहाँ हमारे हुक्मरानों का पता चलता है। हमारी सोच जो है वो जदीद जो है वो तर्ज़ की सोच बन गई है। हम कभी भी जो कुदरती अल्लाह का जो निज़ाम है उसकी तरफ लौटना ही नहीं चाहते। आप देख लें कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि आप आबादी के लिहाज से आप ट्रांसपोर्ट जो है उसका तयन करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल जो इसको नज़रअंदाज किए हुए है। आप देख लें, मैं कभी देखता हूँ रोडों के ऊपर तो हमें इंतहा हो गई है। आपके जो ऑटो रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे हैं, आपकी जो वैगन्स हैं, जो आपकी कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट है, जब उसको देखते हैं तो हकीकतें परेशान हो जाती हैं कि यार ये कैसा हमारा मुल्क है कि जिसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है। आप अपनी ट्रांसपोर्ट को आबादी के लिहाज से उसका तयन ही नहीं कर रहे। इंतहा की यहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो रिक्शाज और सारा कुछ चल रहा है और हमारी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। मियाँ साहब, इसमें हुकूमत को तो आप ब्लेम कर रहे हैं लेकिन ये ओवरऑल पूरी दुनिया का मसला है। पिछले दिनों में लाखों लोग जो हैं वो यूरोप में और बहुत सारे ममालिक में सड़कों पर निकले थे माहौलियात के आलमी दिन के मौका पर। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि जब ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप देखें तो आपको चाहिए कि आप इसके अंदर मनसूबाबंदी करें। जब आपकी ट्रांसपोर्ट कम होगी तो ज़ाहिर बात है कि आलूदगी कम होगी। आप अपनी कारों के अंदर देख लें तो हर गाड़ी के अंदर जो है वो एयर कंडीशन चल रहा है तो उसकी भी ज़ाहिर है गर्मी और उसकी जो आलूदगी है वो भी माहौल के अंदर आ रही है। फिर मैंने जैसे पहले कहा है कि आपकी जो ज़राअत है वो बिल्कुल ख़त्म होने को जो है वो आ रही है। आपकी हुकूमत जो है वो बजाय इसके
कि हम जो जहाँ पे मसाइल हैं ज़राअत के अंदर हम उनको दूर करें, हम पानी का मसला जो है उसको हल करें, हम जो बिजली के बिलों के अंदर जो हम मतलब ट्यूबवेल चलते हैं उनके अंदर हम ज़्यादा बिल देते हैं, जबकि इंडिया हमारा जो है वो किसानों को फ्री बिजली दे रहा है और यहाँ पे हम बिजली के जो बिल हैं उनके अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा किए जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो किसान है वो अपने इस कारोबार को छोड़ के वहाँ पे जो है वो कॉलोनियाँ बन रही हैं, आबादियाँ बन रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमें ज़राअत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ जब अब दरख्त लगेंगे तो ये आलूदगी कम होगी। फिर आप ट्रांसपोर्ट को देख लें तो इसको भी हमें कम करना चाहिए जो ज़रूरत है उसके मुताबिक। फिर आप जब सन्नत को देख लें तो सन्नत के अंदर भी ऐसे SOPs बनाने चाहिए कि जो वहाँ से जो बॉयलर जो चलते हैं जहाँ वो और ज़राए से वो काम हो रहा है तो उसकी जो आलूदगी है वो जो है वो माहौल को जो है वो मुतासर ना करे। फिर मैं भट्टों की बात करता हूँ, जो ईंटों के भट्टे हैं तो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ फ़ोटो सेशन है, किसी का चलान कर दिया, गाड़ी वालों का चलान कर दिया और हम समझते हैं कि जी हमने अपने फ़राइज़ पूरे कर लिए। भी ज़िम्मेदारी का जो एहसास है वो तो ये होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो ठीक अंदाज में होनी चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट हमारी मौजूद है, जब गवर्नमेंट के नीचे हमारे अदारे मौजूद हैं और हर चीज़ के लिए हमारे अदारे बने हुए हैं, फिर इस कौम के टैक्सों से जो है उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो बंदा हमारे अदारे के अंदर काम कर रहा है जिसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने शोबाजात के अंदर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे, तो फिर हमारे लोग क्यों नहीं करते। जी मियाँ साहब, नाज़रीन में उन्होंने बताई कुछ चीज़ें। मियाँ साहब से सवाल जारी रहेंगे। अभी छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जाने से पहले मैं मियाँ साहब के लिए एक सवाल छोड़ते जा रहा हूँ। इन्होंने अभी भट्टों की बात की है। भट्टों में जो ज़ेक टेक्नोलॉजी है उसका फुकदान है, लोग वैसे ही इसको चला रहे हैं और इंतज़ामिया उस पर जो है वो एक्शन भी ले रही है। इस सवाल का जवाब हम लेते हैं मियाँ साहब से ब्रेक के बाद। मिलते हैं। खबरदार, मौसम में खुनकी के बायस डेंगू मच्छर खुले मुकामात से घरों, दफातर और कारोबारी मराकज के अंदर घुस रहा है। एहतियाती तदाबीर अपनाएं, खुद को डेंगू से महफूज बनाएं। क्वाइल मैट और मच्छर भगाओ लोशन का इस्तेमाल करें। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। फ्रिज की ट्रे बाकायदगी से साफ करें। पानी के बर्तन ढांप कर रखें। पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। खुली जगह में पड़े काट कबाड़ और फालतू बर्तनों को हटा दें। बुखार की सूरत में फौरी टेस्ट करवाएं और खुद इलाजी से बचें। मजीद मालूमात के लिए 1033 या 0800-990-00 पर मुफ्त कॉल करें। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से जाने से पहले मैं सवाल छोड़ के गया था मियाँ साहब से कि इन्होंने भट्टों की बात की थी। भट्टों को चलाने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है एक बैग की, उसको लोग इस्तेमाल नहीं करते, उसको लगवाते नहीं हैं और गैर कानूनी तौर पर भट्टों पर वो काम करवाई जा रहे हैं, तो उससे आलूदगी में इजाफा होता है। तो इंतज़ामिया इसमें जो है वो काफ़ी हद तक ऑपरेशन भी कर रही है और लोगों को पकड़ दकर भी कर रही है। तो मियाँ साहब से पूछते हैं कि लोगों को क्यों साथ नहीं, वो पकड़ दकर क्यों करवाते हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि अपने आप को भी कानून से महफूज रखें और माहौल को भी महफूज रखें धुआं से। जी मियाँ साहब बताइएगा इस बारे में। दस्तगीर असल में मैं यही कहता हूँ ना कि जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब आवाम को अपने ही वोटों से बनाए हुए जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर अतमाद उठ जाएगा, जब वो हर काम के अंदर ये देखेंगे कि शायद गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये जो पॉलिसी है ये लेके आई है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ख़राबियाँ पैदा होती हैं। असूली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लकड़ का इस्तेमाल करें, अगर ये कोयले का इस्तेमाल करें, तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि शायद आलूदगी ज़हर आलूदगी है वो पैदा ना हो। कोयला तो पहले नापायद हो रहा है, वो काफ़ी उसके रेट बढ़ गए। मैं कहता हूँ ये बात ठीक है, ये हम खुद माफियाज हैं ना, हम खुद पैसा कमाने के लिए सारा कुछ करते हैं ना जी। जब मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब आपकी किक्कर के दरख्त होने चाहिए, आपकी ट्रालियाँ हों। मैंने कभी देखा है कि जी ये जो आपके जंगलात थे, अब तो जंगलात भी ख़त्म होते हैं। पाकिस्तान ने अरबों दरख्त लगाए। देखें जी कहाँ हैं अरबों दरख्त। मतलब अगर मैं समझता हूँ कि आप एनालिसिस कर लें तो वज़ीर आज़म साहब के जो अरबों दरख्त हैं वो तो सिर्फ आपके फ़ोटो सेशनों के अंदर ही आपको नज़र आएंगे, ज़मीन पे तो वो नज़र नहीं आ रहे। और हमेशा उसी चीज़ का फ़ायदा होता है जो ज़मीन के ऊपर हो, जो फिज़िकली आपको नज़र आएगी उसी का फ़ायदा होगा ना। 10 अरब का जो मिशन था वो उन्होंने पूरा किया नहीं किया ना जी, कहाँ है। मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब, उनकी टीम मतलब आए, आवाम को बताए
कि जो वहाँ पे उन्होंने पैसे भी लगाए हैं, देखिए कौम का पैसा है, हकीकत है कि कौम का पैसा है। वो कहते हैं ना कि माले मुफ्त और दिले बेरहम वाली बात है कि हम जनाब बैठे हैं, हम कहते हैं जी यहाँ हमने 10,000 दरख्त लगवा दिए हैं जी, वहाँ वो आर्जी तौर पे रखते हैं। यहाँ इस मुल्क के अंदर तो ऐसा होता है कि जी जब इस मुल्क के अंदर कोई वज़ीर आज़म वो कहता है जी मैंने विज़िट करना है, कोई वज़ीर आला कहता है मैंने विज़िट करना है, तो वहाँ पे तो जनाब आर्जी अस्पताल बना दिए जाते हैं। फ़ोटो सेशन करने के बाद फिर उन अस्पतालों को वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि जब हर बात आप झूठ की बुनियाद पे रखेंगे तो मेरी जान इस मुल्क का फिर उस मुल्क का फिर अल्लाह हाफ़िज़ होता है। अच्छा मियाँ साहब, इक़दामात क्या होने चाहिए, जैसे कि हम हमारी आवाम शहरी जो हैं उनको भी इक़दामात करने चाहिए, उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करनी चाहिए, जिनके बिला वजह लोग देखें ना, आप अक्सर आप गलियों में भी देख लेंगे, हल्की सी सर्दी हो जाती है तो लोग सरेआम वो चला लेते हैं लकड़ियाँ वगैरह, उनका भी धुआं है। फिर गवर्नमेंट के भी इक़दामात ऐसे ही हैं, आपने जैसे कहा कि फुकदान है। तो मेरा आखिरी सवाल आप ये कि गवर्नमेंट के क्या इक़दाम होने चाहिए और आवाम को अपनी कौन सी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए? देखिए जब तक कौम के अंदर और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके अंदर वो एहसास पैदा नहीं होता जो कि एक ज़िम्मेदार के अंदर होना चाहिए, वो अगर पैदा नहीं होता तो फिर निज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकते। अब किसी शोबे की बात कर लें तो उस वक्त तक वो ठीक नहीं होगा जब तक कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो ठीक ना हो, और फिर उसके बाद नीचे आप। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ एक ज़िमनी सी बात करूँगा कि यहाँ ज़ियाउल हक़ साहब के दौर के अंदर मुझे अच्छी तरह पता है कि उन्होंने कहा जी कि हर दफ्तर का जो मुलाज़म है वो नमाज के वक्त जो है वो नमाज़ पढ़ेगा, और जो हमारी ख़वातीन हैं वो पर्दे का एहतमाम करेंगी। और आपके इल्म में होगा, हमने खुद देखा है उस दौर के अंदर, ज़ियाउल हक़ साहब के दौर के अंदर हमने खुद देखा है कि जो अनाउंसर्स थी वो सर पे दुपट्टा उन्होंने रखना शुरू कर दिया। आप किसी दफ्तर के अंदर जाते थे, जब नमाज का वक्त होता था तो लोग अपनी सीटों से उठते थे और नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते थे। यानी इस बात से मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जब हुक्मरान खुद अच्छे होंगे, हुक्मरान खुद मॉडल बनेंगे, तो मैं नहीं समझता कि नीचे उनकी जो आवाम है, जो लोग हैं, वो उनको देखा देखी जो है वो इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। हम छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जो हमारे फूलदार पौधे हैं वो भी घरों के अंदर हम लगा सकते हैं। हम अपनी गलियों के अंदर हर शख्स अगर अपने घर के दरवाजे के साथ एक दरख्त लगा ले तो मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरा जो शहर है ये ग्रीन हो जाएगा, ये मुल्क ग्रीन हो जाएगा। और हकीकत है कि ये पूरा एक माहौल हमें जो है वो साफ़ सुथरा हमें माहौल मिलेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मियाँ साहब ने कुछ इक़दाम बताए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और आवाम की भी जिम्मेदारियाँ कुछ होती हैं किसी भी निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए। तो इसमें दो चार अगर हम चीज़ें, जो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, वो एक्शन भी ले रही है, वो ज़िक वाले लोग टेक्नोलॉजी के बगैर जो चल रहे हैं बट्टे, उनको भी एक्शन ले रही थी, लेकिन हम जो आम शहरी जो है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, उसमें दो तीन चीज़ें हैं नाज़रीन, उसको आप अवॉइड करें। मसलन गैर ज़रूरी आग गलियों में ना जलाएं, और अपनी कोई गाड़ी है या आपका अपना कोई मोटरसाइकिल है या आपकी कोई सवारी है, उसका जो है इंजन का जो है काम अच्छी तरह रखें ताकि वो धुआं एक्स्ट्रा ना छोड़े, धुएँ से भी आलूदगी होती है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, हमें भी कंट्रोल करना होगा अपने मुल्क को साफ़ सुथरा और अच्छा रखने के लिए, क्योंकि मुल्क जो होता है वो घर होता है, और घर का माहौल जब अच्छा होगा तो बीमारियाँ नहीं लगेंगी, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और हमारा एक अच्छा निज़ाम चलेगा। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।